नमस्कार स्टूडेंट, मैं योगेंद्र मुद्गल और आज की क्लास में हम जो कूलम्स लॉ है उससे का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें 2 पॉइंट चार्जेज हैं Q1 और Q2 और वैल्यू इसका प्लस Q है और उसका माइनस Q है और ये R डिस्टेंस पर लोकेटेड है और ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस हैं और इन लोकेटेड इन फ्री स्पेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला अपन यूज करेंगे F K Q Q और R। ठीक है, यहाँ केवल अपने को क्या लेना है, मैग्नीट्यूड इनपुट करना है और Q की वैल्यू से 10 माइक्रोकूलम है, उसकी -10 माइक्रोकूलम है। मैं कहता कि ये -10 माइक्रोकूलम है और ये 10 माइक्रोकूलम है, तो R 9 मीटर है। तो मेरा आंसर होता, ये K की वैल्यू पुट कर दी मैंने, Q की वैल्यू पुट कर दी -6, उसकी वैल्यू पुट करी -6, डिस्टेंस 9 मीटर, इसका स्क्वायर हो गया। बस नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ चार्जेस का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आएगा या माइनस था, मैंने माइनस पुट नहीं किया है, मैग्नीट्यूड ही लिया। ये तो फर्स्ट केस हुआ। अब मैंने सेकंड केस में क्या किया कि इसी सिस्टम ऑफ चार्जेस को मैंने यहाँ जो Q1 है उस Q1 से Q/4 from Q1 is transferred to Q2। ठीक है, तो ये वैल्यू जब मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो Q1 से उसको ट्रांसफर किया तो इस पर कितना रह जाएगा, चार्ज की वैल्यू 3Q/4, 10 माइक्रोकूलम है तो 7.5 माइक्रोकूलम। उस पर ऑलरेडी -Q है और इस -Q में प्लस Q/4 आ गया तो इस पर चार्ज की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, अब न्यू फोर्स क्या होगा, मीन्स इस पर तो वैल्यू हो गई 7.5 माइक्रोकूलम, इस पर वैल्यू हो गई -7.5 माइक्रोकूलम। तो जो न्यू चार्ज होगा, जैसे डिस्टेंस 9 मीटर थी तो नई डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4.5। तो न्यू फोर्स होगा F डैश के 3Q/4 वापस नोट करो, मैं माइनस वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड लेना है और डिस्टेंस हो गई R डैश। तो पहले के कंपैरिजन में ये जो फोर्स की वैल्यू आई वो कितना हो गई, 9/4, क्योंकि 4 स्क्वायर है उस पर कैंसिल होगा ये। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी यहाँ 4 और Q² R²। तो पहले के कंपैरिजन में ये फोर्स लिया। अब मैंने एक इसी को थर्ड केस और मैंने लिया। थर्ड केस में मैंने क्या किया, इस पूरे जो सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज है इसको एज इट इज जो सेकंड केस में था उसको ऐसे मीडियम में पुट कर दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 81। तो अब जो नया फोर्स होगा वो न्यू फोर्स होगा F डबल डैश। यस, तो K डैश हो गया, फोर्सेज चार्जेस की वैल्यू वही है
और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी वही रखा है। तो ये वैल्यू होगी इतना, रिलेटिव परमिटिविटी चेंज होगी। ये वही जो पहले आपने लिया है 3Q/4 3Q/4 और ये R डैश का वैल्यू वही R/2 का होल स्क्वायर। तो पहले जो अपना फोर्स आ रहा था उस फोर्स की वैल्यू के सेकंड में थी 9/4, अब ये वैल्यू हो गई 36। तो इस तरह से वेरिएशन आता है। अब हम इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा।